हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस टेक्नो यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली जिसका नाम है मैट्रिक्स। और इसमें एक्सरसाइज पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन है, हमें एक आयु दे रखे हैं, एक मैट्रिक्स दे रखे है। 2 3 3 -7 35 -2 5 2 3 -5 इस प्रकार करके हमें एक मैट्रिक्स दे। हाँ, हमें यहाँ पर पूछा है कि ज्ञात करो आयु की, यानी जो ये मैट्रिक्स है इसकी आयु, यानी जो मैट्रिक्स है इसके हमें कोटि यानी इसका ऑर्डर ज्ञात करना है। दूसरा है अवयवों की संख्या, यानी इस अवयव में या इस मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव है। ये जो ये मैट्रिक्स है इसके A13 A21 A3 A24 और A23 हमें ये अवयव ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें दी गई मैट्रिक्स, हम जो मैट्रिक्स है इसका जो सामान्य जो रूप होता है वो ऐसे होता है A बराबर ए आई ए और ये है एन गुना ये है। ये जो एन गुना एन है ये ऑर्डर होता है। ये क्या होता है? अवयव का ऑर्डर, या इस अवयव की ये एक कोटि होती है। क्या होती है? जो एम है ये है पंक्तियों की संख्या। एम एम क्या है? एम है पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या एम है पंक्तियों की संख्या। और जो यहाँ पर एन है ये है स्तंभों की संख्या। किसकी संख्या? स्तंभों की संख्या। ये है स्तंभों की संख्या। यानी पंक्ति, यानी पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। और इसे हम कहते हैं, डिनोट करते हैं आरसी। जो स्तंभ है इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। और इसको डिनोट हम करते हैं सी से। किससे दर्शाते हैं? सी से। तो ये जो हमें आयु दे रखा है ए बराबर ये है 2 35 3 -2 3 19 5/2 -1 -7 2 17। अब हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है इसका ऑर्डर? तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3। इसमें कुल कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति। कितनी पंक्ति है? 3। तो कुल कितनी? तो एक, ये R1, 2 ये R2 और 3 ये है R। तो इसमें कुल पंक्तियों की संख्या है 3 है। तो इसका हो जाएगा 3। अब हम इसमें स्तंभों की संख्या देखेंगे। तो ये रहा स्तंभ, ये स्तंभ है पहला स्तंभ, और ये स्तंभ है दूसरा, ये स्तंभ है तीसरा, और ये स्तंभ है चौथा। तो ये चौथा स्तंभ है, यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या, पूरी स्तंभों की संख्या कितनी? 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 4। क्या हो जाएगा? 3 × 4। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का पहला है आलू की कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि है 3 × 4। इसकी कोटि कितनी होगी? 3 × 4। यानी एक, एक, दो, तीन। तीन इसमें पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 3 कॉलम, यानी स्तंभ 1 2 3 4। स्तंभ कितने हैं? 4 स्तंभ। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। अब हमारा जो पहला है, इस पहले का हमें आंसर आ गया है। दूसरा है इसमें अवयवों की संख्या क्या है। पहले हम इसमें कुल अवयव है वो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। कितने अवयव है? 12 अवयव है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हमने गिना, तब यहाँ पर अवयव कितना है? 12 है। कितने है? 12 अवयवों को हमें गिनकर हमें बता दिया 12। लेकिन हम बार बार इनके अवयवों को गिनेंगे नहीं, बल्कि यदि हमें इसके अवयव ज्ञात करना है तो जो ये पंक्ति मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है, इसकी कोटि है 3 × 4। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 और 4 को हमने गुणा ज्ञात कर कितना आया? 12 है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। अब हमें यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के जो ये अवयव है, ये अवयव के मान क्या है हमें ये ज्ञात करना है। A13 A21 A33 A24 A2। तो हमें इस साथ जो ये हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स की हमें तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। या तो तुलना करो, अब तुलना करो। अगर तुलना नहीं करते हैं तो देखो, ये है A11। क्या है? ये है A11। ये है
A12 ये है A13 ये है A14 यानी कि ये पहली पंक्ति है इसका पहला अवयव है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, पहली पंक्ति का चौथा अवयव है। हमें यहाँ पर ये पूछा है A13 यानी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव ये रहा, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव ये रहा और इसका मान है 19। इसका मान कितना हो जाएगा 19 अवयव कितना हो जाएगा। अब आगे पूछा है A21 टू का मतलब ये दूसरी पंक्ति का कौन सा अवयव पहला अवयव ये है दूसरी पंक्ति ये कौन सी है ये है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये रहा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये रहा। तो A21 का मान है 35 A21 का मान कितना आ गया 35 आ गया। अगला है A33 यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 1 2 3 है। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है -5 है, कितना है -5। अब यहाँ पर ये अगला अवयव है A24 यानी दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। A24 का मतलब है दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। ये दूसरी पंक्ति इसका चौथा अवयव पहला दूसरा तीसरा चौथा तेरा दूसरा ये चौथा अवयव तो ये है 2 इसका मान कितना है इसका मान कितना है। अगला है A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 13 5 2 तो इसका मान कितना आ गया इसका मान आ गया 5 9 तो कितना आया 5 9 2। इस प्रकार में पंक्ति के अवयव बताने अगर कोई भी पंक्ति का कोई सा भी अवयव भी ज्ञात करना है तो इसे जो ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को लेकर ही हमें उस अवयव का नाम बताना है या उस अवयव की जो संख्या है उसके स्थान पर जो मान है वो हमें वैल्यू बताना। ये पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है किसी अवयव में 24 अवयव है, कोई अवयव है उसमें कितने अवयव है 24 अवयव है, कितने अवयव है 24। कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 अवयव है, कुल अवयव की संख्या कितनी है 24 है, कितनी है 24 है। तो इसकी स्तंभों कोटि क्या होगी, कोटि का मतलब है इसमें कुल कितने ऑर्डर की जहां पर मैट्रिक्स बना सकते हैं हमें ऑर्डर पूछा क्या पूछा ऑर्डर है जिसका मतलब है ऑर्डर होता है m गुना n क्या होता है m गुना n। m का मतलब है ये रो है और n का मतलब है ये है कॉलम यानी अब यहाँ पर अवयव की संख्या है 24। हमें दो संख्या लेनी है, कितनी संख्या लेनी है दो संख्या जिनको गुणा करने पर 24 आना चाहिए, इनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 24। तो पहला है एक और दूसरी है 24, एक और 24 को गुणा करने तक 24 आता है। अब दो के साथ किस संख्या को हम गुणा करें कि वो 24 आते हैं तो दो के साथ हम 12 को गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 12 को यानी अवयव तो 24 ही रहने चाहिए। अवयव कुल अवयव कितने रहने चाहिए तो यानी दो संख्याओं को गुणा करने पर अंतर कितना आना चाहिए 64 और वो दो संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगी ऑर्डर हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो यहाँ जब 2 को 12 से गुणा करते हैं तब आता है 24। आप देखो 3 से किस संख्या को गुणा करने पर 24 आता है, 3 से हम 8 को गुणा करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे 8 से, तब कितना आ गया 24। अब आता है 4 को किस संख्या से गुणा करेंगे 24 आ जाए तो 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तब कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद में 5 को ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे गुणा करने पर 24 आ जाएगी। अब अगला देखो ये 1 गुणा 24 है, ये 2 गुणा 12 है, 3 गुणा 8 है, 4 गुणा 6 है। तो अब देखो ये 24 गुणा 1 भी हो सकता है, ऑर्डर क्या हो सकता है 24 गुणा 1, ऑर्डर हो सकता है 12 गुणा 2, ऑर्डर 12 गुणा 2 भी हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है 8 गुणा 3 और ये भी हो सकता है 6 गुणा 4। इस प्रकार हमें ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से हमें कोटि बतानी है। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर यानी कुल पंक्तियों की संख्या और कुल स्तंभों की संख्या ये क्या कहलाती है उसका ऑर्डर कहलाती है। स्तंभों कोटि ये होगी यदि इसमें अवयव 13 है, अवयव कितने हैं 13, इसमें अवयव कितने हैं 13 तो हमें इसकी कोटि बतानी, दो संख्याओं को गुणा करने पर 13 आते हैं, एक को हम 13 के साथ गुणा करने पर 13 आ जाएगा और 13 को 1 के साथ गुणा करने पर 13 आ जाएगा। तो इसकी ये दो कोटियां संभव है। अगला क्वेश्चन है
यदि किसी अवयव में 18 यदि किसी मैट्रिक्स या अवयव में 18 अवयव है हो तो कोटि क्या है? यदि अवयव 5 है तो समूह कोटि क्या होगी? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। कुल अवयव कितने हैं? कुल अवयव दे रखे हैं, कुल अवयव दे रखे हैं 8। कुल अवयव कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 सॉरी 18 है। कितने हैं? कुल अवयव कितने हैं? 18। और हमें पूछे है कि यहाँ पर कितनी कोटियां संभव है? 18 है तो दो संख्याओं को गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो पहली कोटि हम एक के साथ 18 को गुणा करते हैं तो 18 आता है। फिर आता है 2 का नंबर, 2 को किससे गुणा करेंगे? 18 से। 2 को 9 से गुणा कर देंगे तो 18 देंगे। फिर आता है 3 का नंबर, 3 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। किससे? 2। 3 का भाग तो 18 कितना है? 6। अब 4 का भाग जाता है कि पूरा नहीं, 5 का नहीं, 6 का जाता है तो 6 गुणा 3। उसके बाद ये 9 का जाता है, 9 गुणा, तो उसके बाद में 18 गुणा 1। यानी कि दो संख्याओं को गुणा करने पर हमें क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 18। ये इसकी इतनी कोटियां ही संभव है। अब इसमें हमें 4% ये पूछा है कि यदि अवयव 5 है, अवयव कितने हैं? 5 है। अब कुल अवयव कितने हैं? 5 है। कुल अवयव 5 ही है। कितने हैं? 5 ही है। तब हमें इसकी कोटि पूछी। क्या पूछी है? कोटि। तो देखो यहाँ पर 5 है, कुल 5 है। दो संख्याओं को गुणा करो, 5 आना चाहिए। 1 और 5 को गुणा करते 5 आता है। 2 के साथ नहीं, 3 के साथ भी नहीं, 4 के साथ भी नहीं। 5 को 1 से गुणा करते हैं तब कितना आता है? 5 आता है। तो यहाँ पर कुल अवयव 5 है तो इसकी सिर्फ दो ही कोटि संभव है। एक तो 1 गुणा 5 और दूसरी है 5 गुणा 1। 1 गुणा 5, 5 गुणा 1, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 18 गुणा 1। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इसमें एक पंक्ति है। पंक्ति कितनी है? एक है। लेकिन स्तंभ कितनी है? 18 है। कितने? 18। इसमें पंक्ति है 2, लेकिन स्तंभ कितने? 9 है। 3 पंक्तियां 6 स्तंभ, 6 स्तंभ 3 पंक्तियां, सॉरी 6 पंक्तियां 3 स्तंभ, 9 पंक्तियां 2 स्तंभ, 18 पंक्तियां 1 स्तंभ। इस प्रकार हमें इसके उत्तर देने हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब जो अगला चौथा क्वेश्चन है यानी 4th नंबर क्वेश्चन है वो है 1 2 गुणा 2 कोटि का अवयव। ए बराबर है ए आई जी की रचना करो जिसके अवयव इस प्रकार है। ए आई जी बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। ए आई जी बराबर है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटा 2। हमें एक ऐसे 2 गुणा 2 कोटि यानी 2 गुणा 2 क्या मतलब? इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आयु जिसमें पंक्ति और स्तंभ के अवयवों की संख्या बराबर होती है वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग आयु यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें इस प्रकार के आयु की रचना करनी है। आयु दे रखा है ए बराबर ए आई, ए बराबर है ए आई और इसकी कोटि है 2 गुना। कितनी कोटि है? 2 गुना 2। इसका अवयव है, इसके अवयव किस प्रकार है? ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा ए ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो हम पहले 2 गुणा 2 कोटि के एक अवयव को, अवयव का जो सामान्य रूप होता है वो हम ए बराबर ए वन वन, ए वन, ए टू वन, ए टू टू, ये इसकी कोटि लिखेंगे टोटल 2 गुना 2 यानी ए वन वन पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। अवयव क्या है? अवयव यानी एलिमेंट। तो अब हम ए आई जे यानी देखो पहले हम ज्ञात करेंगे ए वन वन। क्या ज्ञात करेंगे? ए वन ए वन वन में आई का मान है 1 और जे का मान भी है। ए वन वन में आई और जे का मान 1 है। तो ए वन वन जहां जहां आई है वहां वहां 1 रखेंगे तथा जहां जहां जे है वहां बराबर 1 रखेंगे। ए वन वन
पहली पंक्ति का पहला अवयव ज्ञात करते हैं। आई बराबर रखेंगे ए प्लस से बराबर रखेंगे ए स्क्वायर बटा एक और एक को जोड़ा तब आया दो, दो का स्क्वायर बटा दो का स्क्वायर क्या तब आया 4/2। दो से काटेंगे 4 को बार, तो ए वन वन का मान कितना आ गया, ए वन वन का मान आ गया कितना आ गया। अब हम आगे ज्ञात करेंगे ए वन, क्या ज्ञात करेंगे ए वन। ए वन टू इस फॉर्मूले में आई की जगह एक रखेंगे और जे की जगह दो रखेंगे। एक प्लस दो का होल स्क्वायर बटा दो। एक और दो कितने होते हैं, तीन, थोड़ा तीन का स्क्वायर बटा दो, तीन का स्क्वायर क्या था भैया 9/2। ए वन टू आया 9/2। अब हमें अगला अवयव या एलिमेंट ज्ञात करना है ए टू वन, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो ए टू वन, ए टू वन यानी आई की जगह हम दो रखेंगे और ए की जगह एक रखेंगे। तो दो प्लस ए का होल स्क्वायर बटा दो, कहाँ पर रखा, ये हमें इसका जो है हमें एलिमेंट दे रखा है ए आई जे, इसमें क्या रखा आई और ए का मान रखेंगे। दो और ए कितने हो गए, तीन का स्क्वायर बटा, तीन का स्क्वायर होता है 9/2, 9/2। अब हमें ए टू टू ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ए टू यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो यहाँ पर रखेंगे मान आई की जगह रखेंगे दो, एक की जगह रखेंगे दो का और स्क्वायर बटा हुआ। अब दो और दो हो गए चार, चार का स्क्वायर बटा, चार का स्क्वायर होता है 16, 16/2, 16 में दो का भाग दिया तब आया 8, कितना आया 8। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके हमने ये चारों अवयव ज्ञात कर लिए। अब ए वन वन, ए वन टू, ए वन टू, ए टू वन और ए के मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास जो सारणी आती है, सॉरी जो अवयव यानी मैट्रिक्स आता है, ये आता है 2, 9/2, फिर बाद में आया 9/2। इसका क्रम लिख देंगे, ऑर्डर लिख देंगे 2 गुणा, इसका ऑर्डर ने क्या लिख दिया 2 गुणा 2। ये हमारे पास ये सारणी सॉरी जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आ गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा है, इसमें दूसरे में है हमें ए आई जे जो एलिमेंट है उसका मान दे रखा है आई प्लस 2 जे का स्क्वायर बटा। हम इसे मैट्रिक्स का सामान्य रूप देखते हैं, यानी ए बराबर ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, और इसका ऑर्डर है 2 गुणा 2। इस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है 2 गुणा 2, यानी ये एक है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम यहाँ पर ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू के मान ज्ञात करेंगे। ए वन वन, ए वन वन यानी हमें जो ये मान के दे रखा है आयु, यहाँ पर आई की जगह एक रखेंगे और ए की जगह भी एक रखेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस 2 गुणा ए का होल स्क्वायर बटा 2, 1 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, ये हो गए 9/2। ए वन वन हमारे पास आ गया 9/2, कितना आ गया 9/2। अब हमें याद करना है ए वन, क्या याद करना है ए वन, क्या याद करना है ए वन, यानी आई और ए का मान, आई का मान 1 रखेंगे, ए का मान 2 रखेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये आ गया 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 और 4 हो गए 5, कितने हो गए 5, 5 स्क्वायर बटा 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25/2, यानी हमारे पास ए वन टू आ गया 25/2। अब हमें याद करना है ए टू वन, क्या याद करना है ए टू वन। तो y के जगह हम रखेंगे 2 प्लस जे की जगह रखेंगे ए का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2,
दो दो तीन चार, चार का स्क्वायर किया 16, 16 में दो का भाग देंगे तब आया 8। दो दो चार, चार का स्क्वायर 16, 16 में दो का भाग देंगे तब आया 8। अब हमें याद करना है क्या याद करना है, 8 तो आई का मान है 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो गया 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटा 2 और 4 होते हैं 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 का भाग दिया तब आया 18। कितना आया 18। अब हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त करनी है वो हमें A11 का मान आ गया, A12 का मान आ गया, A21 का मान आ गया और A22 का हमारे पास मान आ गया। तो हम ये रख देंगे यहाँ ए बराबर, इसका आंसर हो जाएगा A11 की वैल्यू है 9/2। कितनी है 9/2। A12 की वैल्यू है 35/2 और इसकी है 8 और अगला है 18। ये है 2 इंटू 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स था।